दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके सोच से भी परे है। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों, धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे पता है। दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का हो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी है। दोस्तों, इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब आपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये सारी जो चीजें आपके साथ हो रही है, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। ये सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों, आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है। आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और यह दुश्मन दोस्तों पराये नहीं हैं बल्कि आपके अपने ही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता न करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल, शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है।
जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है,
और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं।
यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं, स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी, सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है।
ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं, और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसाज़री थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे 1,00,000 टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है
उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला,
वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है।
तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से न नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है, और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है।
हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं, स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना